How are you all? This is Rashmi and I am here with a new MCQs of शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इससे रिलेटेड मैं आपके लिए मोस्ट IMP MCQs लेकर आई हूँ और अक्सर इस वाले टॉपिक से एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 25 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ है। तो देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार का प्रावधान करता है? ठीक है, जो शिक्षा का अधिकार है उससे रिलेटेड जो अनुच्छेद है वो हमारे संविधान में कहाँ पर, कौन सा अनुच्छेद में बताया गया है? ठीक है, तो ये है हमारा अनुच्छेद 21 के। इसमें हमारे शिक्षा के अधिकार के बारे में बात कही गई है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार उद्घोषित हुआ, कब उद्घोषित हुआ? 2009 में। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया? ये किया गया था 1993 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता, किस पर लागू नहीं होता? 14 से 18 साल के बच्चे पर। ठीक है, तो लागू किस पे होता है? 6 से 14 वर्ष के जितने बच्चे हैं, मतलब प्राइमरी स्कूल के जितने बच्चों पर ये लागू होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत? 86वां संविधान संशोधन 2002 निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा एवं मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये कौन से अनुच्छेद में बताया गया है कि जो शिक्षा है वो निःशुल्क है और बच्चों का मौलिक अधिकार है? ठीक है, तो ये बताया गया है 21A में। ठीक है, निजी स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए सीटें आरक्षित हैं। कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं? वो है 25%। शिक्षा को संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष समवर्ती सूची में डाला गया? ठीक है, ये डाला गया था वर्ष 1976 में डाला गया था। अगला है, नामांकन बढ़ाने, उनकी उपस्थिति बनाए रखने एवं बच्चों का पोषण स्तर सुधारने हेतु प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम कब शुरू किया गया? ठीक है, तो ये किया गया था 26 जनवरी 2008 को, ताकि बच्चे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा आए, उनके पोषण का ध्यान रखा जाए और शिक्षा स्तर को सुधारने के लिए जो कार्यक्रम शुरू हुआ था वो हुआ था 2008 में। ठीक है, 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 1998 में किसकी स्थापना की गई? जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की। ठीक है, ये पहले 1993 में लागू हुआ और 1998 में इसकी स्थापना हो गई। ठीक है, 5 साल बाद। शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, शिक्षा के अधिकार में अधिनियम में यह बताया गया कि एक शिक्षक को न्यूनतम कितने घंटे कार्य करना होगा एक सप्ताह में? तो वो है 40 घंटे। एक सप्ताह में उसे 40 घंटे कार्य करना होगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार 2009 में निर्दिष्ट किया गया है कि कक्षा 1 से 5वीं तक यदि प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा। विद्यार्थी और अध्यापक का क्या अनुपात होना चाहिए था? कक्षा 1 से 5वीं में यदि विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो एक टीचर के पास 30 बच्चों के होने चाहिए। ठीक है, इनका ये रेशो 30:1, यहाँ पे 30 स्टूडेंट एंड 1 टीचर, ऐसा भी शिक्षा के अधिकार के अधिनियम में बताया गया है। बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होता है। किस एज के बच्चों पे लागू हुआ है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए उनकी जो शिक्षा होती है वो निःशुल्क होती है और अनिवार्य शिक्षा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम कार्य दिवस है, कितने हैं? 1000। ठीक है, प्राथमिक स्तर पे जो हमारे पूरे साल में जो कार्य दिवस होंगे वो 1000 होंगे। प्राथमिक स्तर पर शैक्षणिक घंटे निर्धारित हैं, शैक्षणिक घंटे होंगे 800। ठीक है, 800 घंटे काम करना होगा पूरे साल में। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था, 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, छोटी कक्षाओं के लिए
विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि उपयुक्त होती है। छोटी कक्षाओं को में विज्ञान जो सब्जेक्ट है ईवीएस, उसे पढ़ाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा कौन सी मेथड का यूज़ करके पढ़ाना चाहिए, वो है व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि। ठीक है, बच्चों को कोई भी चीज़ हम समझा के पढ़ा और कोई उसको प्रोजेक्ट दिखा के अगर सिखाएंगे, ठीक है, प्रदर्शनी करके या फिर, तो उसे जल्दी समझ में आएगा। तो ये हमारा विज्ञान के जैसे मॉडल बना के दिखाएंगे बच्चों को, तो वो उनसे बच्चों को जल्दी समझ में आएगा। किसे अध्यापक का दाहिना हाथ कहा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन मतलब वैसे तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये श्यामपट्ट को अध्यापक का दाहिना हाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का अवसर दिया जाता है कहलाती है। ठीक है, तो वो ह्यूरिस्टिक मेथड है। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि होती है जिसमें विद्यार्थी एक खोजी का कार्य करते हैं। ठीक है, खुद से ही प्रॉब्लम सॉल्व करना, मतलब खुद से ही प्रॉब्लम को हल निकालना। किस विधि में छात्र काम करके सीखता है, तो ये होती है अन्वेषण विधि। ठीक है, खोज विधि भी कहते हैं। इसमें पहले बालक खुद काम करेगा फिर सीखेगा। ठीक है, किस शिक्षण विधि का आविष्कार किलपैट्रिक ने किया, तो जो हमारी ह्यूरिस्टिक मेथड है उसका आविष्कार भी किलपैट्रिक ने ही किया है। किस शिक्षण विधि का आविष्कार आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया, तो जो हमारी अन्वेषण विधि है, खोज विधि, उसका आविष्कार किया है आर्मस्ट्रॉन्ग ने। किस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेता है, तो वो होती है प्रश्नोत्तर परिचर्चा। ठीक है, इसमें मतलब क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, बच्चों से पूछे जाते हैं, तो सभी बच्चे याद करके आते हैं, कोशिश करते हैं याद करने की और सुनाते हैं। तो इससे क्या होता है, सक्रिय रूप से भाग लेते हैं सारे बच्चे। प्रयोजना विधि किसकी विचारधारा पर आधारित है, जॉन ड्यूवी की। ठीक है, ये विधि दी है जॉन ड्यूवी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। ठीक है, प्रयोजना विधि के संस्थापक कौन है। ठीक है, तो वस्तु की यथार्थ रूप में परिकल्पना की जाती है, ये है प्रतिमान। मॉडल द्वारा उसको यथार्थ रूप से समझा जा सकता है। ठीक है, ये अभी आया था सीटेट 2018 दिसंबर में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, एनसीईआरटी स्थित है। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं कि कौन सी संस्था जो टीचिंग से रिलेटेड है कहाँ पर स्थित है, तो ये हमारी नई दिल्ली में स्थित है। तो ये थे आज के 25 मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू। यहाँ से आपके 4-5 क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड मैं अपने अगले वीडियो में और बहुत से सीडीपी के एमसीक्यूज लेकर आऊँगी। आई होप आपको पसंद आएंगे मेरे सारे वीडियोस। थैंक यू एवरीवन।